जी सर। अच्छा दोस्तों, क्लैपिंग भरपूर करें इंशाल्लाह। आज यहाँ मीटिंग नहीं है, क्लैपिंग डे है। क्लैपिंग डे है, क्लैपिंग डे भी नहीं है, सेलिब्रेशन डे है। सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे जबरदस्त क्लैपिंग इनके लिए। क्लैपिंग दोस्तों भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करिए दोस्तों को जिन्होंने बहुत अच्छा तशरीफ लाए। उन्होंने एसएसएम के लिए क्वालिफाई किया है। राना अब्दुल मनाज साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी एसएम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शाहिद महमूद भट्ट साहब तशरीफ लाए, उनकी माला शुरू करें। इन्होंने भी पिछले साल में बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब एरिया 1079 मैर साहब के एरिया से तशरीफ लाए मोहम्मद इमरान भुट्टा साहब। इन्होंने बहुत अच्छा पिछले साल में कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनके बाद मोहम्मद मुश्ताक सईद साहब तशरीफ लाए, मुस्कान बीबी तशरीफ लाए। इनको दो शाहिद महमूद भट्ट साहब तशरीफ लाए और नईम सलामत साहब तशरीफ लाए। इसी एरिया से नईम सलामत साहब तशरीफ लाए। आप सब इन्हें बिठाएं, आप इनको बिठाएं। इनके बाद 1097 एरिया से जनाब भट्टी साहब के एरिया से मोहम्मद इकबाल, ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं एसएसएम के लिए। वो तशरीफ अच्छा काम किया है दोस्तों ने। इसके बाद 9055 एरिया से तशरीफ लाए, अपनी माला वसूल करें। इन्होंने पिछले साल में बहुत जबरदस्त काम किया है, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। मोहम्मद हफीज साहब तशरीफ लाए, अपनी माला वसूल करें। बहुत अच्छा काम, जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बहुत अच्छा काम किया, आउट क्लास। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। कंडीशन में हमारे सेक्टर में प्राइस चल रहा है जो कम से कम 6 नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट करेगा पूरे सेक्टर में। हाँ, सेक्टर में। तो उसके लिए 20,000 का कैश प्राइज है, और जो 6 से ऊपर करेगा उसके लिए एक साथ बड़ी खूबसूरत और वीआईपी किस्म की ट्रॉफी भी है। तो इंशाल्लाह ये मैं अपने इनामात लेके जाऊँगा। पूल मनी सर 1000 की पूल मनी है। कौन जीतदार आदमी है? आप सेल्समैन हैं? कोई सेल्समैन से सारे खड़े होगा। सीनियर सेल मैनेजर, सेल मैनेजर खड़े हो। सेल्स मैनेजर जी कहाँ बैठे हुए हैं? सेल्स मैनेजर सारे खड़े हो जाए। सेल्स मैनेजर जो बनने वाले
1000 रुपया पूल मनी है जो नॉन रिफंडेबल होगी। वो कहते हैं हमसा हो तो सामने आए कोई सेल मैनेजर। ये 1000 रुपया इन्होंने दे दिया। 1000 रुपये पूल मनी लिखो, इनके नाम लिखो। और कोई सेल मैनेजर ऐसा है जो टेलीफोन से फारिग होकर इधर आ जाए मुकाबले के लिए? आ जाए इधर आ जाए, छोड़ दे इसको। हमसा हो तो सामने आए। और कोई सेल्स मैनेजर है इस रिक्रूटमेंट की कंपटीशन के लिए? दोस्तों, हौसला और हिम्मत करने से बहुत पैसे मिलेंगे आपको। अगर ये लोग ज्यादा हो गए तो एक से ज्यादा प्राइस भी बना देंगे। 2-3 लोगों को प्राइज, बॉस कह रहे हैं कि 2-3 लोगों को प्राइज मिलेंगे। बड़ा हेल्दी कंपटीशन और बड़ा हेल्दी इनाम होगा आपके लिए। तो कोई दोस्त रह ना जाए इस मुकाबले से। आ जाए भाई, आए। क्या नाम है बिना जी आपका? मरहूब अली, 1000 रुपया निकालें। ये मरहूब अली साहब का नाम लिखें। तब आओ जरा। ये मरहूब अली साहब का 1000 रुपया चढ़ना है आपने। आपका नाम सरफराज साहब का भी 1000 आ गया बेटे। ले भाई, सारे दोस्त जो रह गए तो सेल्स मैनेजर आ जाए, अब फायदा उठा ले इससे। बॉस भी बड़ा कुछ दे के जाएंगे आज हमें, इंशाल्लाह। घबराना नहीं है। एक तरह से बड़ा जबरदस्त इनाम है। ये भी ले 20,000 तक के प्राइस रखे हुए हैं रिक्रूटमेंट पे। 20,000 का प्राइस है। अब वो प्राइस बढ़ जाएंगे। हाँ जी, जबरदस्त। कोई बंदा रह ना जाए मुकाबले से। महबूब आलम आ गए। हम सब पैसों का हिसाब रखना है। आप सब बहुत पुराने तजर्बाकार हैं जी, टेंशन लेनी। अच्छा, ओके। ये सासों कहते हैं ये तजर्बाकार हैं। आप भी करेंगे जी माशाल्लाह 11 लोगों का ग्रुप है रिक्रूटमेंट के लिए। तो बड़ा खूबसूरत टूर बना है। तो एक बात बड़ी गौर से सुनिए। हमेशा हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, ये हमारी अवलीन ड्यूटी है कि हम कहाँ तक हम ज़्यादा बीमा सेल कर लेंगे। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी फतूहात हुई हैं, जितनी जंगें जीती गई हैं, वो टीमों के बलबूते पे जीती गई हैं। तो आप डीएच तक भी जा सकते हैं, ईडी तक भी जा सकते हैं। जितनी आज हम 30 जून तक रिक्रूटमेंट कर लेंगे तो वही रिक्रूटमेंट आपको लाइफ टाइम काम आएगी। तो ये स्लोगन बना लीजिए कि 30 जून तक रिक्रूटमेंट ही हमारा मरना जीना। तमाम तर हमारी तवानाइयाँ, तमाम तर हमारी कोशिशें, काविशें जो हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए वक़्फ़ हैं। तो 30 जून तक जितना हम अच्छा इसके ऊपर काम कर सकें, फिर इंशाल्लाह आगे आगे इसका मज़ा देखिए कि आप कहाँ तक ये आपको रिक्रूटमेंट लेके जाती है। अब वो लोग तशरीफ लाएं जिन कब्र को जन्नत का बाग बना और हम सब की बख्शिश फरमा, हम सब पर अपना खुसूसी फजल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मालिक मौला उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमा। बेहतर असबाब मैं अब्दुल रऊफ साहब तशरीफ लाते हैं और
वेलकम करते हैं एरिया मैनेजर्स की तरफ से। आप तशरीफ लाएं और हमारे इज्जत मां जनाब हर दरमियान में आज तशरीफ रखते हैं, उनको वेलकम करेंगे जनाब। दोस्तों, साथियों, मैं आप तमाम दोस्तों की तरफ से और अपनी तरफ से और पूरे रेवेंट की तरफ से अपने जोनल चीफ को वेलकम करता हूं। अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे। ये जोनल चीफ जब आए तो इन्होंने मेरे लिए कुछ लफ्ज बोले वहां पे बोर्ड रूम में बैठे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर साबित करके दिखाया कि मैं रऊफ जो है ये जिंदा है, काम कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रेवेंट का नाम जोन में आने वाला है इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, बल्कि आ गया है भरपूर कामयाब रेवेंट जोन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको बताता चलूं, जहां पे जोन बन जाता है वहां पे काम के अंबार लग जाते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, आपका खुशहाली का दिन आज से स्टार्ट हो चुका है। मेरे दोस्तों, हम अपने जोनल चीफ को मोहब्बत से प्यार से इंशाल्लाह रेवेंट में दावत देते रहेंगे और हमारा रेवेंट और हमारे साथी तरक्की करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत सैफी साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे लीडर हैं जी। इन्होंने सबको हाथ पहना दिए, सबको गार्डन करा दिया, लेकिन अपना नाम तक नहीं लिया। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मेहमान को, हमारे जो हदर अजीज जनाब मुनीर बेग साहब, जोमेर साहब, पाकिस्तान के नंबर 1 जोमेर साहब, आपकी सामने में मैं इसको उनके साथ रहने से शामिल करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और इससे अता फरमाए, तरह हमारी दुआ है और आपका प्यार इसी तरह हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। अजीज साथियों, मैं चाहूँगा कि हमारे जो सेक्टर के एरिया मैनेजर्स हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि जितने भी यहाँ पे आप हजरात तशरीफ फरमा है सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि हमारे दोनों चीफ साहब ने फरमाया कि आज ना मीटिंग है ना कोई और चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो काम किया है उसकी सेलिब्रेशन है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद। और जो लाहौर से, बागा मंडी से, कसूर से मेरे साथी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, ये इस बात की निशानी है, इस बात का ये अलामत है कि जैसे आज दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इसी तरह कल को इंशाअल्लाह अनकरीब आने वाले कल में आपका शहर जोन की जो है वो शक्ल इख्तियार करेगा और आपको यहीं पे आपके तमाम काम जो आज सेंट्रल जोन लाहौर में अंजाम पाते हैं वो इसी रेवेंट शहर के अंदर आप लोगों के काम उसी रूटीन के साथ अंजाम पाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आज मैनेजमेंट आप लोगों के साथ या इस शहर के साथ मोहब्बत रख रही है, उसकी वजह है कि आपका काम आज हमने ये साबित करना है। ये जो फरवरी का महीना है ये आप लोगों के इस जोन बनाने में बहुत मददगार साबित होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर साथी अपनी अपनी सतह पे इतना आला काम करें, इतनी आला कारकर्दगी का मुजाहरा करें कि मैनेजमेंट के दिल में अगर कोई 0.01% भी कोई शक शुबा है तो वो दूर हो जाए। कितने परसेंट इंक्रीज है इस महीने में? सर हमारा चैलेंज, हमारे सेक्टर का चैलेंज है सर, जबरदस्त की सब तालियां बजाइए अपनी सर। इंशाअल्लाह
से ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे इंशाल्लाह। और अजीज साथियों, आपकी तालियों में मैं दावत दूंगा हमारे जोनल चीफ साहब को कि वो हमारे जो सेक्टर के नंबर 1 एरिया मैनेजर है जनाब अबू बकर सैफी साहब, उनको गार्डन करें। और अबू बकर सैफी साहब का ये लास्ट ईयर है बतौर एरिया मैनेजर। आपकी उनकी टीम की कोशिशों और सीनियर्स की मोहब्बत के साथ साथ उनकी अपनी मेहनत शामिल होगी और इस साल के बिहार में अगले साल ये सेक्टर प्रमोट होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। इनके बारे में कहा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसको। जो वसवसों से डर गए कि मुझे यार पता नहीं यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कदम कदम पे बहक गए। तो ये दो वो साथी हैं आपके सब जोन से जिन्होंने सीनियर की कही हुई बात को स्पीकर ने माइक कराओ ना, पिछले वालों के लिए भी तो आ रही बात पीछे आवाज नहीं आ रही थी, अभी भी आ रही है, कोई नहीं। हमसे एक अलग लोकेशन में एक अलग सिचुएशन में बैठे हुए हैं। जबरदस्त क्लैपिंग इनके और इनके लिए गुड न्यूज ये है, बताओ, इनके लिए गुड न्यूज ये है कि ये महीना इनकी जिंदगी का बेहतरीन महीना है। इस महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर मार्च के फर्स्ट वीक में ये लोग एरिया मैनेजर बन जाएंगे। दोस्तों कोटा किशन बता रहा है कि स्पीकर की बात यहाँ पे कितने सेक्टर हेड है? एक ही सेक्टर है जी। आप यहाँ पे एक सेक्टर हेड है, उसका नाम क्या है? गुलाम अब्बास पट्टी। गुलाम अब्बास पट्टी के लिए भरपूर क्लैपिंग। और नंबर 1 है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक। कि ये जितनी कामयाबियां हम पिछले एक घंटे से
समेट रहे हैं और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा नाम जिसको माइनस करने के बाद अल्लाह के फजल व करम उसकी रहमतों के साए हमसे कम हो जाएंगे, रहेंगे तो सही लेकिन कम हो जाएंगे अगर उसको आज अप्रिशिएट ना किया जाए। तो मुझे बताइएगा हम कितने नाशुक्रे लोग होंगे। शुक्र का एलिमेंट कुरान ने, हदीस ने, तमाम जगहों पे शुक्र का एलिमेंट है। शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला मजीद देता है। मैडम सिद्रा आप शुक्र कर रही हैं इस वक्त। मैडम हुस्ना तो खैर कर ही रही है। तो इस वक्त हमारे दरमियान आपकी क़यादत एक मुनफरद अंदाज में करते हुए आपको कामयाब भी करवाया, आपको पूरी एनर्जी, पूरी कुव्वत, पूरी ताकत मंशा साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। जब 2019 में मैं इस रैबिट में आया तो ये जो हमारा सेक्टर था ये माइनस जा रहा था, लेकिन आप दोस्तों ने मेरी आवाज पे लब्बैक कहते हुए, मेरे कंधे से कंधा मिलाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आपने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये सेक्टर, आपके जो नए सेक्टर हैं गुलाम अब्बास भट्टी साहब, उन्होंने आप ये एक रवायत बरकरार रखी, सब तशरीफ रखे, एक रवायत बरकरार रखी। जैसा कि मैं 2019 से लेके चला 20 में हमने 21% इंक्रीज की और 22 में हमने 22% इंक्रीज की। अल्हम्दुलिल्लाह 23 में आपके लीडर की क़यादत में, जनाब गोलर साहब की क़यादत में, आप लोगों की मेहनत ने रंग लाई और हमने 37% इंक्रीज की। और दोस्तों आपका जोश और आपका जज्बा देखते हुए कि आप लोगों ने 14 करोड़ प्रीमियम किया और इस दफा आप लोगों के बिहाफ पे, आप लोगों के इत्मीनान पे, क्योंकि जब भी मैंने आपको आवाज दी आप लोगों ने लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नाम पैदा कर दिया जोन में। ये आप लोगों की मेहनत का सिला है। इस दफा हमारा रैबिट जोन बन चुका है। उनको टारगेट का पता है, अभी नीचे तक मेरी मीटिंगें चल रही है, वो टारगेट इंशाल्लाह ताला हम सेटल कर देंगे। 35 करोड़ का टारगेट है सेक्टर का इस साल, 35 करोड़ क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ
आपने रोल ये अदा करना है। मैं थोड़ी सी बात बताता चलूं, मेरे दोनों हेड साहब जरा फोन सुनने जा रहे हैं और मैं बैठ के बात करूंगा। दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूं कि बीमा बहुत हो रहा है। अब जो मीटिंगें हैं एरिया मैनेजर वाइज, सेल मैनेजर वाइज में मीटिंगें कर रहा हूं। देखें, हर आदमी यहाँ जब जॉब के लिए आता है वो क्या चाहता है कि मुझे कम से कम इतनी इनकम जरूर मिले कि मैं अपने घर का चूल्हा जला सकूं। जो आदमी अपने घर का चूल्हा जला लेता है यहाँ की इनकम से, वो छोड़ के नहीं जाता है। और अगर हमें दोस्त छोड़ के जाते हैं वो सिर्फ इस बिहाफ पे कि 2-4 बीमे होने के बाद उनका काम नहीं चलता, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आप याद रखें, जो इंटरनेशनल दुनिया का सर्वे है कि जिस आदमी की इनकम इतनी हो कि उसके घर के अखराजात चलते रहे, वो जो जॉब कर रहा होता है वो कभी नहीं छोड़ता। अगर उसके घर के अखराजात पूरे ना हो रहे हो, चाहे जितनी आसान जॉब हो, वो छोड़ के चला जाता है। और मैं ये बात आपको 100% क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आदमी आपके साथ आएगा, अगर आप उसको मंथली 1 लाख रुपया कमा के दें तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और उसके लिए कोई साइंस रैकेट नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल नजर आए। एक बंदा मार्केट में आपके पास आया, आपने उसको ये बताना है, आपके लीडर जनाब अब्बास भट्टी साहब, आपके एरिया मैनेजर साहब, हमने एक सर्वे फॉर्म प्रिंट करवा रहे हैं। जो नया आने वाला साथी है उसने सर्वे करना है मार्केट में और डेली के 4 फॉर्म फिल करके लाने हैं। वो 120 फॉर्म लाता है। मेरे पास यहाँ जितने एसएम या एसएसएम बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि उन अगर 120 आदमियों में से आप 60 मुलाकातें कर लें तो क्या आप 10 पॉलिसियां क्लोज कर सकेंगे? क्या 10 पॉलिसियां क्लोज कर सकेंगे? अगर आप 10 पॉलिसियां क्लोज कर लें, कम से कम उसका 30,000 प्रीमियम हो तो ये 3 लाख प्रीमियम बनता है मंथली। और जिस एसआर का 3 लाख प्रीमियम होगा और उसको 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया कमीशन आसानी से मिल जाएगा, क्या वो आदमी आपको छोड़ के जाएगा? मुश्किल क्या है? मुश्किल कहाँ है? कि मुश्किल हमारे में है, जो नया नुमाइंदा आता उसमें नहीं, कि हम उस पर तवज्जो नहीं देते। आज मेरा पैगाम है अपने उन साथियों को जो नए प्रमोट हो रहे हैं, जो पुराने एसएम है, जो एसएसएम है, कि हर आदमी ने 2 एसआर, वो 10 भर्ती करे, वो 20 भर्ती करे, 2 एसआर ऐसे जिसकी 1 लाख रुपया इनकम मंथली हो, ऐसे 2 आदमी हर आदमी ने तैयार करने हैं। वादा करते हैं आप? वादा करते हैं? मुझे आपके हाथ खड़े नजर नहीं आए। अगर 72 लाख रुपए एक एक्शन का, 72 लाख रुपए बीमा सिर्फ 2 आदमियों से, बाकी जो उसने रिक्रूटमेंट की है उसको मिला के 1 करोड़। इस दफा हर सेल मैनेजर का जो टारगेट है 2024 का, वो 1 करोड़ टारगेट है। क्या टारगेट है? 1 करोड़। क्या टारगेट है? मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही, मेरे में खुद इतना जोश जज्बा होता है कि ये इलेक्शन कैंपेन में मैंने कई हजार लोगों से खिताब किया है और मेरे एमएलए कहते थे कि ये हमारा बुरा शेर है। तो मैं तो इतनी आवाज मेरी गूंजती है और आप में ये जोश क्यों नहीं है? वादा करते हैं, वादा करते हैं। सिर्फ एसएम खड़े हो, एसएम खड़े हो जिन्होंने बनना है, जो बन चुके हैं, सारे एसएम खड़े हो गए, सारे एसएम खड़े हो। क्या आप वादा करते हैं कि 1 करोड़ करेंगे? शाबाश। और अगर आप लोगों ने ये अपना वादा तो होंगे, आपका एक मकाम होगा। दोस्तों, आदमी को जिंदा रहना चाहिए अपने आराम के लिए, अपने नाम के लिए। बंदा काम तो करता ही रहता है। आप वादा करते हैं कि हर आदमी एक दूसरे से बढ़ के काम करेगा? वादा है। अब मैं अपने जोने हेड साहब का इंतजार कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आखिरी खिताब वो फरमाएं, ताकि फिर हम खाना खाएं और नारा लगाएं, पाकिस्तान
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद बेतही बेदद कुल्ले मालूम लक। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बैठ के बोलना था, बैठ के करना मजे से कि हम बड़े खुशगवार मूड में हैं आज। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई जनाब मोहतरम राना सईद साहब का। उन्होंने इतनी ऑनर, इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट मुझे दी जिसके मैं शायद बल्कि यकीनन काबिल नहीं हूँ। ये इनकी ग्रेटनेस है, इनकी मोहब्बत है, इनका बड़ापन है। इसी तरह मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस मीटिंग में बैठे हुए एरिया मैनेजर्स साहबान का। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस मीटिंग में बैठे हुए सेक्टर हेड जनाब मोहतरम भट्टी साहब का। ये सारा मोहब्बतों का लेन देन है। ये है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमारा कारोबार कि जो चीजें हमें मिलनी है एक दूर जगह पे जाके काम करने से, वो आपके अपने दरवाजे के ऊपर उससे कम काम करने पर आपको वो डिलीवर कर दी जाएगी। इसके बाद रोटी, ये कहां से आई आवाज? रोटी भी मिलेगी, बोटी भी मिलेगी। तो कम टू द पॉइंट, बैक द पवेलियन। आपका जोन बोर्ड से अप्रूव हो चुका है। आपका जोन बोर्ड से अप्रूव्ड है, बोर्ड ने साइन किए हुए हैं। भी जोन जब 1 अरब FYP कर लेता है ना, तो उसमें से जोन निकालना जरूरी है, अदरवाइज आफ्टर सेल सर्विस डैमेज हो जाती है। तो आपके जोन ने किया है 1.5 अरब। 1 अरब 46 करोड़। 46 करोड़। ये कारपोरेशन का जो 36 जोन है ना, उन जोनों में सबसे बड़ा जोन था और सबसे बड़ा जोन है, और इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है। इतने बड़े वॉल्यूम को आप लेके रिस्क नहीं ले सकते, ये बड़ा खतरनाक है। हर आदमी हर चीज के ऊपर बेशुमार आफ्टर सेल सर्विसेज है जो हमने प्रोवाइड करनी है। तो यहां तक तो समझ आती है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, लेकिन 31 दिसंबर 2024 की क्लोजिंग तक ये अफोर्डेबल नहीं है। ये फिर मसाइल बनेगा। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से इस जोन में जो प्रॉब्लम्स थे उनको मिनिमाइज किया है, खत्म नहीं होता। बड़ी एग्जांपल है,
हजारों की तादाद में ये चीजों को अपने अंदर जम कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप इमेजिन करें कि मुझे जरूरत पड़ गई कि यार ये मुझे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसका सिर्फ कवर जो है ना वो पुराना है, मोबाइल ये लेटेस्ट है, लेकिन ये मुझे सेटिस्फाइड करने में नाकाम है। जब ये नाकाम है तो मुझे बताइएगा फिर कोई भी जोन कितनी भी बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा? वहां पे बदमजगियां होंगी। ये जैसे ही 2 अरब पे गया ना, अभी तक 2 अरब का कोई जोन नहीं है, अभी 2 अरब का कोई जोन नहीं है। ये 2 अरब पे गया तो ये ब्लॉक हो जाएगा। कितने को लोगों को आप अपने अंदर सुना सकते हो? जब आप लोगों से प्रीमियम ले रहे हो तो उनको लोन भी तो दोगे, सरेंडर भी तो करेंगे। और जब इतना बड़ा वॉल्यूम बना लेंगे तो हर चीज की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपको ये गुड न्यूज कि बोर्ड ने आपके जोन की अप्रूवल दे दी और पूरी कॉर्पोरेशन में जहां जहां से जोन बने हैं वहां वहां पे जश्न का समा है। और जहां जहां बनने जा रहे हैं वहां भी धमाले डाल रही हैं कि यार ये तो कमाल होगी। तो मैं सबसे पहले तो आपको जो मुबारकबाद देने आया हूं वो आया हूं जोन की देने। इसको जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इस पे एक प्रपोजल थी जिसपे आप लोगों को फैसिलिटेट करना जरूरी था। जब भी हम बात करते हैं कसूर जोन की तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, खास तौर पे पत्तों की वाला कसूर कैसे जाएगा? क्यों माय डियर? मुश्किल है, बरकत है, भी आती है। अब मुझे बताएं कि कैसे जाएगा? खाने वाला कसूर कैसे जाएगा? उनके लिए तो मसाइल बन गए ना। बेशक बेशक। तो फिर मैनेजमेंट के साथ एक अच्छी नशिस्त हुई। उनको इस बात के ऊपर कायल किया गया कि हम रायविंड में हेड ऑफिस बना देते हैं। वो क्या था? वो था कि आपने पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े डायनामिक रीजनल चीफ और जोनल हेड आए, उन्होंने बड़े दावे किए, उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने अपने काम को इस लेवल तक हाईलाइट किया कि आप लोग हैरान परेशान हो गए कि यार शायद हम पाकिस्तान में नंबर 1 हैं। जो हमारे मौजूदा रीजनल चीफ जनाब अकबर मुगल साहब जब सेंट्रल जोन के जोनल हेड थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था। उन्होंने पिछले सालों की बेसों के ऊपर 18 में इंक्रीज करके तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो आने वाले बहुत सारे लोगों में 19, 20, 21, 22 इन 4 सालों में ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन आप साथियों ने ब्रेक कर दिया देश में।
नंबर ऑफ एसएसएम को एरिया मैनेजर की लाइन में लगा दिया। इंटरेस्टेड जो दिलचस्पी ले रहे हैं कि हमने जाना है, उन्होंने अपनी मेंबरशिप करवा दी है एफडीआरटी के लिए। आपने रिकॉर्ड्स की बरमार कर दी है। बुध वाले दिन इंशाल्लाह ऑल एरिया मैनेजर्स, ऑल सेक्टर हेड्स, ऑल सब जोनल हेड्स, इनको हमने एक बेहतरीन खाने पे मदऊ किया है। ये तो मुबारकबादों का सिलसिला था जिसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अभी एक हमारे दोस्त है, उन्होंने चैलेंज किया है रिक्रूटमेंट के ऊपर। आए फिर आए शाबाश। अशफाक साहब FYP के ऊपर फर्स्ट ईयर प्रीमियम के ऊपर चैलेंज करना चाहते हैं SSM के तौर पे। आजे जहम साहब भी आ गए हैं, हाफिज साहब भी SSM है। हाफिज साहब लिखने वाले चैलेंज कितना है? इन्होंने अपने घर के बिल्कुल सामने इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। आए हैं मोहम्मद बूटा साहब, तशरीफ लाए 2100 रुपया। तीसरे नंबर पे आए हैं करामत फयाज साहब, तशरीफ लाए 1400 रुपया।